नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। राजपाल यादव जेल में हैं, बेल मिलेगी या आगे अभी सुनवाई जारी रहेगी, वो जेल में रहेंगे, ये आज पता चलेगा। आज कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है। इस मामले को लेकर दरअसल उनके वकीलों ने तमाम दलीलें दी थी। ये कहा था, जो डिफेंस काउंसिल थे उनका, जो कंप्लेनेंट की तरफ से थे, उनका भी बयान आया था, डिफेंस की तरफ से बयान आया था। लेकिन पहले आपको कंप्लेनेंट की तरफ से बयान बताता हूं। उनका साफ साफ कहना था कि इस मामले में कई बार मौके दिए गए राजपाल यादव को, लेकिन उन्होंने पैसे जमा नहीं कराए, इस वजह से उनको जेल भेज दिया गया। इससे पहले सोनू सूद समेत तमाम जो एक्टर्स हैं उन्होंने बाकायदा फाइनेंशियली हेल्प किया है। अजय देवगन ने भी किया, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। अब इस मामले में ऐसा फैंस को लग रहा है, उनके और उनकी पत्नी को लग रहा है कि शायद आज उनको बेल मिल जाए। लेकिन बेल तो तब मिलेगी जब इस मामले में पैसा जमा किया जाएगा या कोई एक डेडलाइन तय की जाएगी कि इस तारीख तक आप सारा पैसा वापस कर देंगे। पैसा है कितना, इसको लेकर भी शुरुआत में कहा गया 5 करोड़ और वो बढ़कर 9 करोड़ हो गया। कितना पैसा ये भी आपको बताता हूं। लेकिन इससे पहले जो सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसके बारे में बताता हूं। आज अहम दिन है, दुआ करता हूं कि चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ेगी और उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। इस तरह की बात वो लिख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि राजपाल यादव एक गिफ्टेड एक्टर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में सालों तक शानदार काम किया। कभी कभी जिंदगी नाइंसाफ़ी करती है और ऐसा हुनर की कमी से नहीं बल्कि ख़राब वक्त की वजह से होता है। वो मेरी फिल्म में काम करेंगे और मुझे लगता है कि हम सब के लिए, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक साथ खड़े होने का वक्त है। उनका कहना है काम शुरू करने के लिए दी गई थोड़ी सी रकम, साइनिंग अमाउंट, जिसे आगे के काम में जोड़ा जा सके, कोई दान नहीं है बल्कि सम्मान है। उनका कहना है कि जब कोई मुश्किल दौर में गुजर रहा हो तो पूरी इंडस्ट्री को उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि वे अकेले नहीं हैं। सोनू सूद ही नहीं, आपको बता दूं, कई और कलाकार, अजय देवगन, वरुण धवन, डेविड धवन, सलमान खान, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा मदद की पेशकश की है। कई लोगों ने तो मदद दे भी दी है। कई इसमें एक मैं देख रहा था, इंद्रजीत राव जो गैंगस्टर है, उसने भी मदद की पेशकश की है। इसके अलावा कई और लोगों ने भी पेशकश की। खैर, देखना होगा इस मामले में कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि इस मामले में जो शुरुआत में मैंने आपको याद होगा ये वीडियो बनाई थी पिछले हफ्ते, जिसमें आपको बताया था कि 5 करोड़ का अमाउंट था, उन्होंने एक फिल्म के लिए लिया था, अपनी फिल्म बनाई थी जो कि फ्लॉप हो गई थी, जिससे उनको नुकसान हुआ और बीच में उन्होंने कुछ रकम दी भी थी जो कंपनी थी उसको। लेकिन अब ब्याज के साथ वो रकम करीब 9 करोड़ के आसपास हो गई। तो ऐसे में वो बार बार डिमांड कर रहे थे। हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई उनको सरेंडर करने के लिए कहा 2 दिनों के अंदर। उन्होंने 2 दिनों के अंदर सरेंडर नहीं किया। उन्होंने फिर एक एप्लीकेशन मूव की कि उनको थोड़ा और वक्त दिया जाए। उसके बाद कोर्ट ने उनको वक्त देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि आप सरेंडर कीजिए, उसके बाद रकम चुकाइए और फिर उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे। तो ऐसे में जाहिर है इस मसले को लेकर अभी भी रसाकशी बरकरार है। आज कोर्ट का फैसला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें वो पैसा चुकाने की का वादा करेंगे, एक टाइम ड्यूरेशन देंगे, उसमें पैसा भी चुकाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि कई एक्टर्स इस वक्त खुलकर सामने आए। खासकर मैं तारीफ़ करूँगा सलमान खान की, अजय देवगन की, वरुण धवन की, ऐसे तमाम एक्टर्स। आप सोचिए कि ऐसे बुरे वक्त में जब अपना अपने के साथ नहीं खड़ा होता, यहाँ कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सामने आए हैं, उन्होंने आर्थिक मदद की पेशकश की। ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी मिसाल है। चलिए, उम्मीद करते हैं इस मामले में कोर्ट का आज देखते हैं क्या डिसीजन रहता है। बेसिकली आज हमने इसमें एडजमेंट सॉर्ट किया था, क्योंकि जो हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है उसका रिप्लाई अपोजिट पार्टी ने किया नहीं था आज। तो हमने जनाब को, ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है इसके अंदर कि भी फर्दर हम राजपाल भाई साहब से अंदर जाके मिलेंगे भी और मिलके उनकी भी इंस्ट्रक्शन लेंगे, क्योंकि कोर्ट एडमेंट थी कि उनके जो पुराने अंडरटेकिंग्स हो या जो पुराना जो कुछ भी हुआ है कोर्ट में अब तक, उसमें उनको जो पेमेंट्स देनी है उसके बारे में उनका क्या कहना है। बिकॉज वी वॉन्ट दैट आवर केस मस्ट बी हर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। ये मेरिट्स पे बात हो और मेरिट्स के ऊपर ही हमने ये बेल एप्लीकेशन भी फाइल की है। तो इसका मंडे को रिप्लाई आएगा, देखते हैं मंडे को क्या रिप्लाई करते हैं। सर, जो पिछली अंडरटेकिंग है उसके हिसाब से कितना पैसा अभी राजपाल यादव कोई रिटर्न में ऐसा कोई अंडरटेकिंग नहीं है। जो भाई साहब का भी जो मानना है, उनका सिर्फ मानना ये है कि इस मूवी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो पैसे उन्होंने 5 करोड़ लगाए थे, उन्होंने कभी इसको देने से मना नहीं किया है। अब जिस 5 करोड़ रुपए को उन्होंने लगाए थे, उस 5 करोड़ के लिए आगे उनकी एक कंसेंट डिक्री हो गई। कंसेंट डिक्री के बाद वो एग्जीक्यूशन में चला गया। एग्जीक्यूशन में जाने के बाद उनको
उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया था। वो ऑर्डर शीट में भी आया हुआ है। इनके पास एक श्योरिटी उस टाइम आई थी पैसे देने के लिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम पैसा नहीं लेना चाहते क्योंकि ये ऑलरेडी इतने साल से लिंगर ऑन हो रहा है मैटर, तो आप इनको इम्प्रिजन में भेज दें फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ दैट डिक्री। वो एग्जीक्यूशन पिटीशन में इनको 3 महीने की सज़ा हुई थी, आप सभी जानते हैं उनको, तो 3 महीने तो उन्होंने वो जेल में काट लिए। अब उस जो कंसेंट डिक्री का वो पार्ट था, उसी की बेसिस पे ये कहा गया था कि पुराने एग्रीमेंट रिवाइव नहीं होंगे। अब ये जो सज़ा हो रही है या ये जो केस चल रहा है, ये उन पुराने एग्रीमेंट्स को लेकर के है जो 2012 के थे, क्योंकि वो पैरेलल प्रोसीडिंग चली रही थी। अब वही हमने कंटेंशन कोर्ट के सामने भी रखी थी इनिशियली। अब देखते हैं कोर्ट इसमें क्या मेरिट पे डिसाइड करती है। सर, बॉलीवुड से बहुत से लोगों ने ऐसा ट्वीट किया है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी सहायता देने की कोशिश की है, चाहे सलमान खान हो, तमाम हस्तियों ने किया है। क्या ऐसा कुछ आपके पास फिगर है कि कितने लोगों ने पैसा दिया? हमें या पैसे के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो उनका एक पारिवारिक मामला है। वो लोग हेल्प कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कम से कम ये जानना चाहते हैं कि सच क्या है। सिर्फ अंडरटेकिंग के बेसिस पे सज़ा किसी को नहीं होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। इसलिए हमने कोर्ट से भी ऑनरेबल यही रिक्वेस्ट करी है कि अगर पैसों की बात है तो हम इंस्ट्रक्शन जाके जेल के अंदर ले लेंगे। उनसे बात करने की कोशिश की राजपाल भाई साहब से, बिकॉज इज इन जेल, वो हम बात हो नहीं पाई वहाँ पे। तो पर्सनली हम उनसे जाके मिलेंगे कि कोर्ट का यही स्टैंड है कि पुराने अंडरटेकिंग की वजह से ये पेमेंट वगैरह का क्या करना है, या हम इसको दें। फिर अगर देते हैं वो पैसे तो मेरिट्स पे फिर बात हमारी होगी नहीं, क्योंकि वो फिर एक अंडरटेकिंग की बात आ जाएगी कि आपकी सेटलमेंट है। और ये वो फिर वो माया जाल जो पहले भी चला, सिर्फ 5 करोड़ रुपए, वो 11 बन गए। अब तक तो हम 2.5 करोड़ रुपए दे चुके हैं इस केस के अंदर। 1 करोड़ रुपए के आसपास हमारी रजिस्ट्री में जमा थी। 25 लाख का आज हम चेक और लेके आए हुए थे। जो हेल्प आ रहा है हमारी, हम कोर्ट को तो सारा डिपॉजिट करने को तैयार है, उसमें हमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि देखते हैं कोर्ट क्या डिसाइड करती है। मंडे को उनका रिप्लाई आ जाए, क्योंकि कोर्ट के सामने आज हमने फिलहाल बेल के लिए ही फिलहाल एडजमेंट सॉर्ट की थी, और बाकी सारा केस अब मंडे को ही इसके अंदर हम बता पाएंगे। तो एक बार रिप्लाई आ जाए। ये कुछ आइडिया नहीं है कितने लोगों ने पैसे भेजे हैं या किन किन लोगों ने जो कहा है? ये आइडिया अभी हमारे पास नहीं है, जब होगी हम आप लोग को बता देंगे। तो पैसे आ रहे हैं, यानी कि लोगों की हेल्प आ रही है। अब उससे तो डिनाई किया नहीं जा रहा। अगर लोग मदद कर रहे हैं तो मदद तो आ रही है, उससे तो डिनाई नहीं किया है हमने। बट थिंग इज़ कि क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन कितने पैसे दे रहा है, इन सब चीज़ों हमें देखो। बेसिकली हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि कम से कम सच सामने आए, और हम उसी के लिए दोबारा ये जनाब जो ऑनरेबल कोर्ट को हमने रिक्वेस्ट करी है कि हम मंडे को उनका रिप्लाई आ जाने देते हैं बेल पे, क्योंकि आज उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया था। एडवांस कॉपी हमने कल ही सर्व कर दी थी। तो अब जब मंडे को रिप्लाई आएगा फिर देखते हैं। मेरा नाम अवनीत सिंह है। मैं मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लेनेंट की तरफ से, जिन्होंने 5 करोड़ रुपए राजपाल यादव जी को दिए थे, उनकी तरफ से पेश हो रहा हूँ। अगर आपको इस केस के बारे में बताओ तो राजपाल यादव जी ने अपनी सेंटेंस ऑर्डर को चैलेंज किया है। उन्होंने 7 चेक दिए थे 1.5 करोड़ के। हर चेक में उनको 3 महीने की सज़ा, साथ में 1 करोड़ 35 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। उस जुर्माने को उन्होंने पे नहीं किया, और उस ऑर्डर को, रिवीजन कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चैलेंज करने के पहले दिन पे ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके केस में मेरिट नहीं है, और उस दिन उनकी एप्लीकेशन जो लगी थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, वो अलाउ नहीं हो रही थी। उसी वक्त उन्होंने पासा फेंका और बोला कि हम सेटल करने को तैयार है। ये बात है 2024 की। 2024 में उन्होंने सेटलमेंट करने का वादा किया, उसके बाद मीडिएशन में रेफ़र कराया। मीडिएशन में रेफ़र कराने के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसके बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मैम की कोर्ट में रिपीटेडली अंडरटेकिंग्स दी कि मैं पैसा दूंगा, मैं पैसा दूंगा। इस दौरान 75 लाख रुपए जमा भी कराए, लेकिन अल्टीमेटली जब 2 तारीख को उन्होंने पैसा जमा नहीं कराया तो कोर्ट ने 2 दिन का टाइम दिया उनको सरेंडर करने का। 4 तारीख को भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया, और एक और एप्लीकेशन मूव कर दी कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, 1 हफ्ते का सरेंडर करने का, क्योंकि मैं पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। जब 4 तारीख को फिर उनका डिनाई कर दिया, तो 5 तारीख को उन्होंने मर्सी प्ली खड़ी की कि मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोर्ट से, दिस इज़ माई मर्सी, कि मुझे टाइम दे दीजिए, मैं पैसा जोड़ पाऊँगा और मैं कोर्ट को जमा करा दूँगा। उसके बाद राजपाल यादव साहब ने सरेंडर कर दिया, अपने वकील साहब बदल लिए, और अब उन्होंने फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगाई है, ये कह के कि उनकी भतीजी की शादी है और उनको कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपनी भतीजी की शादी अटेंड कर ले। आज की एप्लीकेशन के दौरान कोर्ट ने उनसे जब आर्ग्यूमेंट करने को कहा तो वकील साहब ने थोड़ा टाइम समय मांगा और सोमवार के लिए इसको एडजर्न कर दिया। तो सोमवार को सिर्फ बेल पे सुनवाई होगी या सोमवार को आपका जो पेमेंट है उसको भी लेकर बात होगी?
कोर्ट ने कहा कि आपका मेरिट पे कोई केस हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि प्रीडिसेसर बेंच ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर दिया है ऑर्डर में कि मेरिट्स पे कोई केस नहीं है। अगर आप पैसा देने को तैयार है तो आपका केस हम सुन लेंगे। तो उन्होंने आज ओरली अंडरटेकिंग तो दी थी कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए हमने अंडरटेकिंग दी है, हम उसको एज सिक्योरिटी जमा कर देंगे। ये बात ऑर्डर शीट में नहीं आई है, क्योंकि आज ऑर्डर शीट में सिर्फ इतना ही आएगा कि उन्होंने एडजर्नमेंट सीख किया एड्रेस करने के लिए। सोमवार को उनकी बेल एप्लीकेशन पे सुना जाएगा और दोनों तथ्यों को देखा जाएगा कि या तो वो पैसे जमा कराएंगे या सिर्फ भतीजी की शादी का जो उन्होंने ग्राउंड लिया है उस ग्राउंड पे उनको इंटरिम बेल या इंटरिम सस्पेंशंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट ने क्या नोटिस भी इशू किया है इंटरिम बेल पे आपको कि एग्जैक्टली कोर्ट ने मुझसे जवाब बोला है, तो मुझे जवाब फाइल करना है और एडवांस कॉपी देनी है और 2 तारीख को इसी एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी।